प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको इस वचन पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह वचन बहुत सामर्थ्य वचन है। यदि आपने अपने जीवन में ये भरोसा कर लिया तो ये निश्चय आप इस वचन को कटनी को अपने जीवन में काटोगे। इस वचन का जो प्रतिफल है उसे आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। चाहे जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, चाहे जीवन में दुख हो, चाहे जीवन में परेशानियां हो, चाहे जीवन में कोई आशीष ना हो, चाहे किसी घटी कमी से आप रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये परिस्थितियां आपके जीवन में है, लेकिन उसके बावजूद यदि आपने इस वचन पर आपने भरोसा को रखा, इस वचन को आपने दिन रात मनन किया, तो निश्चय आप इन सब परेशानी से बाहर निकल आएंगे, इन सब परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि उसने हमें अपने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दी है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीष दे दी है। उन स्वर्गीय आशीषों को प्रभु ने आपको दे दी है, वो हो चुका है। अब आपको इस वचन पर भरोसा करना है, भरोसा रखना है। यहाँ पर यदि आप देखें तो हमारी जो आशीषों का स्रोत है वो कौन है? परमेश्वर है। वो आपका जॉब नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपके घर वाले नहीं है, बल्कि कौन है? परमेश्वर ही है जो आपको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर ही है जो आपको अनेक प्रकार के वरदान से भरता है। परमेश्वर ही है जो अपने प्रतिदिन ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। परमेश्वर ही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस वचन को अपने जीवन में याद रखें, बोलते रहें, ध्यान करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशीषों का स्रोत है। बाइबल कहती है कि हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो आपको अपने सृजनहार को याद रखना है, उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से। हमारा विश्वास है कि हमारा एटीएम हमारा परमेश्वर है। हम इसलिए किसी से नहीं मांगते, हमें जब चाहे हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वहां से हमें सब कुछ मिलता है। आपका एटीएम परमेश्वर होना चाहिए। यदि आप उसको अपना एटीएम बना लेंगे, यदि आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सब प्रकार की आशीष दे दी है, हर प्रकार की आशीष आपको दे दी है। अब जरूरत क्या है? जरूरत है कि आपको इस वचन पर भरोसा करने की, आपको इस वचन पर भरोसा करना है। यही आज की डेट में मसीह लोगों के अंदर कमी है। सब कुछ तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते। और यही सबसे मेन है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसके वचन पर भरोसा करना है। जो लिखा हुआ है, जो उसके मुंह से निकला है, वो निश्चय पूरा होगा। और वो कह रहा है कि उसने दे दी है, वो आपको आशीष दे चुका है, देगा नहीं, वो दे चुका है। आप आशीषों की संतान हैं, आपने उन आशीषों को पा ली है। अब आपको उसे रिसीव करना है।
वो दे चुका है, एक तरीके से अपने स्वर्ग से डिस्पैच कर चुका है उस आशीष को। अब आपको आशीष को रिसीव करना है, बस आपको उसे रिसीव करना है। और यदि आप उसे रिसीव नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। जो उसे रिसीव करेगा उसे वो मिल जाएगी। बहुत से भाई बहन हैं, जब वो लोग हमसे बाइबल मंगवाते हैं तो हम उन्हें भेजते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन जो कहते हैं जब उनके यहाँ पर बाइबल पहुंच जाता है और कहते हैं हम घर पर नहीं हैं, हम कहीं बाहर हैं, तो क्या होता है, वो बाइबल फिर वापस लौटकर हमारे पास आ जाता है। उस बाइबल को जो हमने भेजा था उसे उन्होंने रिसीव नहीं किया, किसी कारणवश वो रिसीव नहीं कर पाए। अगर वो रिसीव करते तो वो वचन उनके पास होता। यदि वो रिसीव करते, वो जो बाइबल जो हमने भेजा था वो उनके पास होती, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए, इसलिए वो बैक हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दे दी है, उसने आशीष स्वर्ग से भेज ली है। अब आपका काम है उसे रिसीव करना, आपका काम है उसे ग्रहण करना। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन जो उसे ग्रहण ही नहीं कर पाते, उसे रिसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उस आशीष को रिसीव कैसे करना है जो स्वर्ग से आ चुकी है, जो परमेश्वर के भंडार से निकल चुकी है। उसे आशीष को रिसीव कैसे करना है, उस आशीष को रिसीव कैसे करने का तरीका है, उसका वचन जो उसने कहा है, उस वचन को आपको ग्रहण करना है, उस वचन को अपने हृदय में बैठाना है, उस वचन को रोज सुबह शाम बोलना है, उस वचन पर मनन करना है, तब वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आशीष दे चुका है, अब आपका काम है उसे लेना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।